नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मीरा भाईंदर शहर के पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के सामने, ये गेट के सामने ही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ जो है शेड मारकर यहाँ पर कुछ गाले बनाकर जो है भाड़े पे दिए गए थे। कई सालों से चल रहे इस इनलीगल जो है गालों पर मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त प्रशासक संजय काटकर ने इस पर बुलडोजर चला दिया, जिसकी शिकायत मीरा भाईंदर के माजी नगर सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित सुवर्ण जी है इसका शिकायत की थी, जिसके वजह से आखिरकार मनपा आयुक्त ने इस जो है अवैध गालों पर जो है कार्रवाई किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस जगह से जो बड़े पैमाने पे जो है बिजली की चोरी हो रही थी, इस तरह की शिकायत रोहित सुवर्ण जी जो है उन्होंने किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यापार कर रहे लोगों से भी हमने बात की है, और साथ ही साथ अग्निशमन दल के अधिकारी प्रकाश बरोडे साहब से भी हमने बात की है। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। आमचं पाण्याचं दुकान होतं. पाण्याचं दुकान होतं आणि तो या रेंट जगह कोणाची होती आणि कुणाची हे जगह नाही माहिती आम्हाला. रेंट वरती होतं, आम्ही रेंट द्यायचो फक्त. आणि कुणाला द्यायचा रेंट तुम्ही? ते आमचे मित्र होते, त्यांना द्यायचो. ते समोर द्यायचे, तेच होतं तेवढं. बाकी कोणी काय केलंय ते माहिती एग्रीमेंट वगैरे काय झालेली आहे? नाही. किती नुकसान झालं तुमचं? आमचं खूप नुकसान झालेलं आहे. तरी थोडं वाचलं, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरे आमचं सगळं नुकसान झालेलं आहे. म्हणजे किती तरी पण तरी अंदाजे 20-25 हजारचा आमचा माल आतमध्ये होता. हा, अच्छा, उसमें कुर्सी, टेबल, गादी, कपड़ा, तालपत्री, नेट, लाइट, पंखा सब है। नुकसान हुआ है कुछ? पूरा अंदर ही दब गया है। अच्छा, तो तकरीबन कितना का नुकसान हुआ है? तकरीबन नहीं तो कम से कम 5-6 लाख का तो माल है ही अंदर, सब दब गया। ये जो जगह है ये किसकी जगह है? अभी वो तो मेरे को मालूम नहीं है। उसको पानी वाले को पैसा देता था भाड़ा। पानी वाला सर्विस वाला है ना, गाड़ी धोता है, तो उससे मेरा बात हुआ था, उसको मैं भाड़ा देता था। अच्छा, कितना भाड़ा देते थे आप? मैं 10,000 देता था भाड़ा। 10,000 आप भाड़ा देते थे। तो अभी आपका नुकसान हो गया, तो वो बताया नहीं। अभी 10-15 मिनट पहले मेरे को बोल रहा अभी आ गया सब तोड़ने वाला। नोटिस दिया है 15 दिन का? मुझे नहीं मालूम बताया, उसने बताया नहीं मेरे को। अच्छा, अभी गाड़ी आया तो बोलता है आ रहा है तोड़ने, तो 10-15 मिनट में कैसे खाली करेगा? नोटिस वगैरह आपको कुछ दिया नहीं? मेरे को कुछ नहीं मिला। इस कार्रवाई की वजह से आम नागरिकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ में महिला है जिनका एक दुकान था। हम बात करेंगे इनसे क्या टूटा है और क्या इनका नुकसान हुआ है, और इसका डिपॉजिट वगैरह देखिए कौन इनको भाड़े पे रखा है। क्या कहेगी मैडम? बोलो नुकसान क्या हुआ, खाली इतना बोलो और क्या है? आपका नुकसान हुआ है क्या कुछ? गणपति वगैरह सब रोड पे आ गया ना। अभी 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, ये जो भाड़े पे लिया तो डिपॉजिट वगैरह कुछ दिया था आपने? नहीं, हर महीना भाड़ा देते हैं हम लोग। 25,000 रुपया, 25,000 हर महीना भाड़ा देते हैं। हर महीने को 25,000 का भाड़ा देते हैं? अच्छा अच्छा। तो फिर इसका डिपॉजिट वगैरह कुछ दिया था आपने? कुछ नहीं, अच्छा, भाड़े पे आपको किसने दिया था? भाड़े पे किसने दिया था? लाला ने दिया था भाड़े पे। लाला कौन है? ये जमीन मालिक है? हाँ, ऐसा है, वो बारूद अपने को काला दिया था चलाने के लिए। अच्छा, आपको गाला चलाने के लिए दिया था। तो ये कार्रवाई आपको नोटिस वगैरह दिया क्या? नहीं दिया कोई। नोटिस दिया होता था 7-8 लाख का थोड़ी नुकसान होता था मेरा। 15 दिन पहले नोटिस कुछ नहीं दिया। नहीं, नोटिस देते तो इतना नुकसान करके थोड़ी देते। फिर हम लोग का पापा थे विसर्जन में, वो तो अच्छे जगह पे रखते थे, हम लोग को देता था। साहब, ये जो कार्रवाई है किस तरह की कार्रवाई है? हे फायरच्या अनुषंगाने ही कारवाई आहे. यांना आम्ही 15 दिवसापूर्वी नोटीस देऊन बंद करण्याचे आवाहन केलं होतं. ते काय बंद केलं नाही. इथे म्हणजे पेट्रोल, डिझेल, प्लास्टिक असा साठा इथे आढळून आलेला आहे आणि पूर्ण शेड हा प्लास्टिकच्या कपड्यांनी बनवलेला आहे. त्यामुळे आग लागण्याची शक्यता जास्त. आणि यांच्या ज्या गाड्या रिपेअर करतात ना, त्या गाड्या आलेल्या ते टेंबा हॉस्पिटलच्या समोरच लावतात, गेटच्या समोर. त्यामुळे रस्ता ब्लॉक होतो. रस्त्यांमध्ये लावतात, रस्ता ब्लॉक होतो. त्यासाठी ही कारवाई केली. हे काय जागा कोणाची आहे ती काय माहिती नाही मला. पण इथे एक बिल्डिंग होती, ते बिल्डिंगचा प्लॅन काय अजून सँक्शन झाला नाही. मीरा भाईंदर भीमसेन जोशी रुग्णालय के सामने आज एक बड़ी कार्रवाई हो गई, जिसको लेकर जो है हमने महान अग्निशमन दल के अधिकारी बरोडे सर से भी
प्रकाश बरोड़े सर से हमने बात की। उसके बाद हमने वहाँ के जो स्थानिक लोग थे जो जिनका रोजगार चल रहा था, हम उनसे भी बात की। और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे हमारे मीरा भाईंदर शहर के माजी नगर सेवक और समाज सेवक रोहित सुवर्णा जी से। रोहित सुवर्णा जी ने जो है इसका कंप्लेंट किया था और क्या वजह है इसकी कंप्लेंट करने की, और इनके कंप्लेंट की वजह से वो कार्रवाई हुई है। सर, क्या वजह थी उस पर कार्रवाई करने की? वो जगह किसकी थी और किस लिए लोग उसका इतना 20-25 हज़ार रुपया भाड़ा दे रहे थे? आज उनका लाखों का नुकसान भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा भाईंदर महानगर पालिका में एक में वो सरकारी अस्पताल है जहाँ पर पालघर से लेकर मीरा रोड तक की पब्लिक वहाँ पर आती जाती है बीमारी का इलाज के लिए। और ठीक महापालिका के नाक के नीचे जहाँ से रोज कमिश्नर, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त जाते आते हैं, ऐसे रोड है और बिल्कुल नैरो रोड है वहाँ पर। आप मांडवी तालाब से मैक्सेस मॉल के बीच में देखेंगे, रोड भी छोटा है। ऐसे समय पर फुटपाथ के ऊपर गैरेज, मंडप वाले, डेकोरेटर वाले अगर अपना गाड़ी पार्किंग करके ठोक ठाक कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, पानी के बोतलें उतारी जा रही है, रखी जा रही है, इस तरीके से फुटपाथ के ऊपर भी सब उन्होंने कब्जा किया था। और 7/12 जब मैंने उसका स्टडी किया तो उसमें चर्च के नाम पे 7/12 है और लाइट का बिल गौरव अग्रवाल नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर है। तो मैंने अडानी कंपनी में जाकर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जाकर उसका लाइट का बिल निकाला। सिंगल फेस की लाइट के ऊपर 14 से 15 गैरेज चल रही है। हमारे जैसे मध्यम वर्ग के गरीब इंसान के को भी कम से कम 1000-1200 की लाइट बिल आती है और इन लोगों को 15-20 गैरेज वालों को केवल 14,500 रुपये बिल आती है। इससे मतलब कहीं ना कहीं सिंगल फेस की कनेक्शन लेकर ये लोग चोरी भी कर रहे थे। अडानी का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का चोरी हो रही थी और आम जनता को भी आने जाने को तकलीफ हो रही थी। और जगह किसी और के नाम पे बना रहा है कोई और, लाइट बिल के ऊपर किसी और का नाम। ये भी सुनने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई माजी नगर सेवक की वहाँ पर हफ्ता चल रहा था, भाड़ा ले रहे थे, कुछ अलग अलग से सुनने को आ रहा है। तो मैंने संजय काटकर जी, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर भी है, प्रशासक है, मैंने उनको ईमेल के द्वारा पूरा सविस्तर बातें लिख दी। महानगर पालिका के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर संजय श्रीपत राव काटकर साहब का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज जनता के हित में आकर अतिक्रमण विभाग और फायर ब्रिगेड वालों को साथ में लेकर उस अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उसके लिए मैं जनता की ओर से उनका शुक्रगुजार हूँ। सर, आपने माजी नगर सेवक बीजेपी के कह रहे थे, उनका नाम वगैरह कुछ आपको पता चला है? नहीं, मुझे उनका नाम नहीं मिला, लेकिन उसी परिसर में वो रहते हैं और वो वहाँ के हर महीना हफ्ता भी लेते हैं। कुछ नगर सेवक वहाँ पर आकर भाड़ा लेते हैं, ये भी मैंने सुना था। अब आगे जाके पुलिस और महानगर पालिका को देखना है कि उस प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट राइट किसके पास है। अगर वो किसी के पास है तो ऐसे नगर सेवक के ऊपर तुरंत महानगर पालिका ने MRTP का केसेस भी भाईंदर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करना चाहिए और भविष्य में ताकि वो चुनाव लड़ नहीं पाए, इसका भी प्रतिबंध महापालिका ने करना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से भाड़े पे दिया गया है, ना उसका कोई एग्रीमेंट है, ना उसका कोई नाम बताने को तैयार है मालिक का, तो जिस किसी को भी पूछो कि आप भाड़ा किसको देते हो, तो बोलते मैं पड़ोस के गाले वाले को देता हूँ, पड़ोस के गाले वाले को देता हूँ। तो फिर जिसके नाम पे लाइट बिल है गौरव अग्रवाल जी, उनको पुलिस ने और महानगर पालिका ने स्पष्ट पूछना चाहिए उन्होंने किसको भाड़े पे दिया। लाइट बिल देते होंगे, अपना मीटर पे अपने नाम पर लाइट बिल है, मीटर है, और वो किसी को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो 14,500 रुपये बिल तो भरता होगा, तो फिर उनके नाम पर केसेस होना चाहिए MRTP के। लेकिन मालिक के नाम पे लोगों के दिल में इतना डर है कि आप भाड़ा किसी को देते हैं। डर भी नहीं, महानगर पालिका का काम है कार्रवाई करना, फिर वो आतंकवादी हो या टेररिस्ट हो या फिर कोई बहुत बड़ा नामचीन बिल्डर हो या माजी आमदार हो, कोई भी हो, महानगर पालिका को अगर MRTP के अंदर कार्रवाई करना है तो किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। आपको लगता है सर कि क्या संजय काटकर साहब MRTP के तहत उस पर गुना दाखिल करेंगे? करना चाहिए, जनहित में करना चाहिए। तुकाराम मुंडे जी होते तो जरूर करते, अरुण भाटिया जी होते तो जरूर करते, इनको भी करना चाहिए। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मीरा भाईंदर शहर के प्रशासक और कमिश्नर साहब क्या इस पर MRTP का गुना दाखिल करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।